नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इतनी बड़ी कार्रवाई का होना, कार्यकारिणी का भंग होना कोई आम बात नहीं है। सवाल यह है कि कार्यकारिणी को भंग आखिर क्यों करना पड़ा? क्या मजबूरी रही होगी यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व की कि उन्हें इतना बड़ा फैसला राजस्थान में लेना पड़ा है? दरअसल खबर यह है कि प्रदेश यूथ कांग्रेस की 344 पदाधिकारियों वाली जंबो कार्यकारिणी में अधिकांश पदाधिकारी लंबे समय से निष्क्रिय चल रहे थे। संगठन को जितनी सक्रियता की अपेक्षा थी वो नजर नहीं आ रही थी। संगठन के भीतर गुटबाजी और धड़ेबंदी के चलते भी संगठन की गतिविधियों को लेकर खबर थी कि प्रभावित हो रही हैं। धरना प्रदर्शन और बैठकों में भी पदाधिकारियों की उपस्थिति बेहद कम देखी जा रही थी और इसी कारण अब नई ऊर्जा और सक्रिय युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल फिलहाल अभिमन्यु पुनिया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालते रहेंगे और अब तैयारी नई कार्यकारिणी को लेकर शुरू होगी। तो क्या यूथ कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने के लिए ये किया गया, या प्रदेश में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस की उदासीनता के कारण ये कार्रवाई हुई? ये कार्रवाई सही है या गलत है? तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। ये जो डिसीजन है यूथ कांग्रेस नेतृत्व ने अचानक से नहीं लिया है। कुछ समय पहले तमाम सदस्यों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने नोटिस का जवाब तक देना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। मतलब नेतृत्व की बातों को लगातार इग्नोर किया जा रहा था और प्रदेश के अंदर उदासीनता भरा एटीट्यूड, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई। अनुशासनात्मक कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है यूथ कांग्रेस के अंदर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं रवि कुमार सिकदार, यूथ कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी, बीजेपी युवा मोर्चा से डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले रवि जी, मेरा आपसे ही प्रश्न है, एक ऐसी कार्यकारिणी जो प्रदेश में ठीक से यूथ कांग्रेस का कार्य ना संभाल रही हो, कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी लगातार उदासीनता दिखा रहे हों और विरोध प्रदर्शन या बैठकों में एब्सेंट नजर आ रहे हों, तो ऐसी कार्यकारिणी को तो भंग ही किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि शायद देर कर दी, शायद इंतजार जो किया, मौका दिया गया, देर कर दी। वैसे ही उदासीनता थी किस लिए? ये कार्यकारिणी काम कर क्यों नहीं रही थी? क्या लगता है आपको? नमस्कार नंदिनी जी, बताना चाहूँगा कि हमारी जो कार्यकारिणी आज भंग का आदेश शीर्ष नेतृत्व द्वारा जारी हुआ है, ये आदेश राहुल गांधी जी का जो संगठन सर्जन का जो कार्यक्रम है उसके तहत नई कार्यकारिणी बनाने को लेकर किया गया है। और बात करें हम यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनों में भागीदारी की और कार्यक्रमों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये पर्ची वाली सरकार सत्ता में बैठी हुई है, युवा कांग्रेस निरंतर इस सरकार के विरोध में जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। पर्ची वाली सरकार क्या होता है सर? जो पर्ची के माध्यम से बनी हुई है। पर्ची वाली सरकार, ये इतना इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना, जो पर्ची के माध्यम से सरकार, बड़े लीडर या आपके कोई भी लीडर या आप लोग भी पर्ची वाली सरकार कहते हैं, तो ये बड़ा डेरोगेटरी एक लाइन होती है किसी सीएम पद के दावेदार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बोलने में सोचना समझना चाहिए। बाकी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। युवा कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रहा था और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपने जो आदेश देखा है, इसमें नीचे एक लाइन दी गई है कि जल्द ही हमारी विस्तारित कार्यकारिणी जारी की जाएगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो संगठन सर्जन के माध्यम से हमारी नई कार्यकारिणी जल्द ही आप सभी प्रदेशवासियों के समक्ष तैयार मिलेगी। ठीक है, लेकिन रवि कुमार जी, ये बात भी तो सत्य है कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस को प्रदेश के अंदर परफॉर्म करना था, ये तो बात मीडिया में भी लगातार चल रही थी कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को घेरने के लिए राजस्थान में मुद्दे नहीं है, लेकिन लगातार कांग्रेस और कांग्रेस का युवा नेतृत्व लगातार साइलेंट चल रहा था। बहुत सारे मुद्दों पर हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि विपक्ष जो है वो स्ट्रांगली अपने आप को प्रोजेक्ट करे। कई बार हेमंत जी भी मेरे साथ जुड़े, सर हमने मिलकर ये प्रश्न उठाया है कि विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, सरकार को घेरने वाला काम, सरकार पर प्रेशर बनाने वाला काम, इसमें युवा कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अपना कार्य ये कार्यकारिणी ठीक से नहीं कर रही थी, उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे गुटबाजी थी। आपके जो प्रभारी रहे उन्होंने ना चुनाव प्रक्रिया देखी, ना नियम देखे, पदाधिकारी अपने मन से नियुक्त कर दिए, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टीम कमजोर हुई। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी हाल ही में कुछ दिनों पहले कार्यकारिणी बनी हुई थी,
उसके बारे में मैं आपको विस्तृत में बात बताऊंगा कि ये कार्यकारिणी जो हमारे पदाधिकारी नियुक्त होकर आए थे उनके कार्य प्रणाली को देखकर किया गया था। जब हमने ये जारी नहीं की थी सूची, उससे पहले जो भी दायित्व या जो भी काम युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को दिया जा रहा था, चाहे वो जयपुर में प्रदर्शन में भागीदारी हो, चाहे जयपुर से दिल्ली की ओर जाकर प्रदर्शन में भागीदारी निभाने का हो, हर पदाधिकारी ने काम किया था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कई साथी हमारे निष्क्रिय रहे। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल जी के संगठन सर्जन के माध्यम से नई कार्यकारिणी का अच्छा अगर काम कोई कार्यकारिणी करती है ना रवि जी, तो ये मैडम, और आप जानते हैं नंदिनी कि जी, फिर मैं उसके आपको- बाद उन्हें भंग नहीं किया जाता। मैं बताना चाह रहा हूं ना भंग आपको कि 355 सदस्यों को किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा संगठन का नेतृत्व है यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर, वो परेशान हो गया, वो निराश हो गया, वो थक गया यहाँ की कार्यकारिणी की गुटबाजी और यहाँ की कार्यकारिणी की पॉलिटिक्स से, जिसकी वजह से डिसीजन तत्काल प्रभाव से लिया गया है। युवा मोर्चा भाजपा के विक्रम जी भी जुड़े हुए हैं। आप भी इस तरह की पॉलिटिक्स को समझते होंगे क्योंकि आप भी बीजेपी युवा मोर्चा से हैं। तो युवा मोर्चा कांग्रेस पार्टी का आज पूरी तरीके से भंग हुआ। हालांकि अभिमन्यु पुनिया जी अभी लगातार बने हुए हैं, इसका मतलब यही कि नेतृत्व को अभिमन्यु जी पर तो भरोसा है, लेकिन जो बाकी पूरी टीम है उस पर भरोसा नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं युवा कांग्रेस की इस पूरी कार्यकारिणी भंग के कदम को, किस तरीके से देखते हैं? नंदिनी जी, आज जो ये विषय युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी का जो है, वो आप देखिए कांग्रेस का और गुटबाजी का, आज ये कोई नया मामला नहीं है। पुराने समय से कांग्रेस और गुटबाजी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज जो यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी है वो पूरी तरीके से भंग कर दी है। आपने पिछले समय देखा होगा कि बात कर कौन रहा है? रवि एक जी बात complete हो जाए। आपने अपनी बात कही, रवि जी आपने अपनी बात कही, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। एक बार कंप्लीट हो जाए, मैं आपको रवि जी, काउंटर का मैंने टाइम आप दूंगी। रवि जी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आप तर्क करिए, आपके हर तक का जवाब मिलेगा। शुरुआती जो टाइम है, आपके एक हर सेकंड तक का सर, जवाब मिलेगा। एक सेकंड, एक सेकंड सुनिए सर। ये यूथ कांग्रेस ने अपने आप को पदाधिकारी बताते हैं। ठीक है, एक सेकंड रवि जी, एक सेकंड, मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तथ्यात्मक जो बात जो कीजिए, डिबेट के तथ्यात्मक नियम बात है, करेंगे तो एटलीस्ट अच्छा शुरुआती दौर में हम इंटरफेयर ना करें। एक मिनट, मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा दिया, उनको उनका समय पूरा मिले, उसके बाद मैं आपको काउंटर का टाइम दूंगी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सच सुनने के लिए बैठा हूं। निश्चित रूप से आप देखिए कि एक बार कांग्रेस की जो अंतर्कलह है ये वो जगजाहिर वापिस हुई है यूथ कांग्रेस में। जिस प्रकार से आपने पिछले समय भी देखा होगा कि जब अंता का उपचुनाव था, वहां पर कांग्रेस के प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नहीं जाना एक बड़ा कारण बना था। डोटासरा जी ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया। हो सकता है ये उसका परिणाम हो सकता है कि अभिमन्यु पुनिया पायलट गुट से आते हैं और डोटासरा जी का अपना एक अलग गुट है, पर वो भी एक अभिमन्यु बड़ा जी के ऊपर तो पूरी कृपा है साहब, वो तो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं ना। नहीं उनको नंदिनी थोड़ी जी, ना आप हटाया इसका है। बहुत बड़ा विषय बता रहा हूं आपको। संगठन संरचना की आप ये बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजन की आप बात कर रहे हैं। 5 साल इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को हो जाएंगे, अभी तक ये प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए। 3 अध्यक्षों के साथ ये काम कर रहे हैं। कौन से संगठन संरचना की बात कर रहे हैं? आपसी गुटबाजी एक बार फिर से, आपसी गुटबाजी एक बार फिर से जाहिर हुई है। ठीक है, मतलब एक बार फिर से आप इसका परिणाम ठीक है, ये यूथ कांग्रेस के ठीक है, मतलब ठीक है, एक बार फिर से सर हेमंत जी आप बता सकते हैं, मतलब ये पायलट साहब, गहलोत साहब और डोटासरा जी, जूली जी, कांग्रेस पार्टी किन किन कैडर्स में बटी हुई है राजस्थान में, ये तो विश्व विख्यात है। मतलब सबको ही पता है कि क्या कौन कहाँ के गुट का है, पायलट साहब का क्या गुट है, गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच की दूरियां वो अभी भी सब जानते हैं। तो आज जो ये यूथ कांग्रेस पर कार्रवाई हुई है, भंग किया गया है, वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी के अंदर की, उसकी वजह से ही हुआ है। उसी गुटबाजी का ये परिणाम है जो आज हुआ है। और ये सब अगर हुआ है तो ये मुझे लगता है सिर्फ यूथ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खतरे की बात है कि अभी भी इस लेवल पर गुटबाजी कांग्रेस में जिंदा है, खत्म नहीं हुई है। हेमंत जी, देखिए नंदिनी जी, कांग्रेस में 2 लाइलाज बीमारी हैं, बहुत पुरानी बीमारी हैं, निष्क्रियता और गुटबाजी। और उसी का परिणाम आज यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हुई है। जैसा कि खबरों में सब लोग बता रहे हैं कि 344 पदाधिकारी 6 महीने पहले नियुक्त होते हैं। 200 पदाधिकारियों को निष्क्रियता के चलते उनको नोटिस दिया जाता है। लेकिन आप उन पदाधिकारियों का टशन देखिए, उनका रुतबा देखिए कि वो नोटिस का जवाब देना तक भी उचित नहीं समझते और मजबूर होकर कार्यकारिणी भंग की जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो कहते हैं कि मलाई कोई और खाता है, डंडे कोई और खाता है। उन्होंने 10 लाख पदाधिकारियों की बूथ स्तर तक लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी। लेकिन जब आंदोलन की बात आती है, प्रदर्शन की बात आती है,
तो कुछ गिने चुने लोग सामने आते हैं, टिकट लेके लोग भाग जाते हैं। ये इनके खुद मैं गोविंद सिंह डोटासरा एक बार नहीं कई बार कह चुके। और ये खबरें बहुत निराशाजनक हैं नंदिनी जी। नहीं, ये वाली जो खबर है पायलट साहब का गुट अभिमन्यु जी, मैं बता दूं, ये इन बातों पर मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। उस दौर में जब आज बीजेपी के युवा मोर्चे से निकले व्यक्ति 45 वर्षीय नितिन नवीन आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ता है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, माननीय श्री नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। तो एक पार्टी का युवा मोर्चे का निकला पदाधिकारी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचता है और एक जगह हालत ये होती है। अब आप देखिए ना, पिछले दिनों में अरावली बचाओ पदयात्रा एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने निकाली, सचिन पायलट को बुलाया जाता है, लेकिन जूली और डोटासरा गहलोत वहां पर गायब होते हैं, वो वहां पर नहीं होते। अब चूंकि अभिमन्यु पुनिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वो सचिन खेमे के माने जाते हैं, तो वहां इसलिए अब ये कार्यकारिणी भंग की, क्योंकि तमाम जिस तरह की घड़ेबंदी। हेमंत जी, ये झटका अगर हम शीर्ष नेतृत्व में देखें तो पायलट साहब के लिए झटका है। ये पायलट साहब के लिए झटका है, क्योंकि देखिए आज क्या मैं आपको बताऊं तफसील से। देखिए केसी वेणुगोपाल जो इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो आज राहुल गांधी के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, पावरफुल है। और ये गुटबंदी आप देखिए भाई बहनों की, राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहती है, लेकिन केसी वेणुगोपाल के नजदीक है कौन? गोविंद सिंह डोटासरा। 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद भी, चूंकि रंधावा सिख जाट समुदाय से आते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा भी जाट समुदाय से आते हैं, तो वो उनका फेवर कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी चाहकर भी सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं करवा पा रही है। मतलब पायलट साहब के लिए झटका है, बड़ा झटका है। इसे हम इस तरीके से देखें, 355 पदाधिकारियों को यूं ही भंग कर दिया गया, पूरी की पूरी टीम को। ये शीर्ष नेतृत्व ने डिसीजन लिया है, तो मुझे लगता है राजस्थान में ये लीडर्स के लिए एक बड़ा संदेश है और मुझे लगता है पायलट साहब को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। बहरहाल हेमंत जी, लेकिन अभिमन्यु पुनिया जो सचिन पायलट के खास माने जाते हैं, उन्हें तो अभी अध्यक्ष पद पर हैं। वो जो 3 शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो तीनों अभी भी अपने पद पर हैं। तो इससे क्या संदेश देने की, अगर इन्हें अभिमन्यु पुनिया या पायलट साहब से कोई दिक्कत होती शीर्ष नेतृत्व को, तो फिर उन्हें भी हटाते, पुनिया को भी हटाते। देखिए अभिमन्यु पुनिया को फ्री हैंड नहीं दिया गया है, चूंकि वो जो और दूसरे पदाधिकारी थे वो अन्य अलग अलग गुटों से होंगे। जूली का अलग गुट है, गोविंद सिंह डोटासरा का अलग गुट है, अशोक गहलोत का अलग गुट है, सचिन पायलट का अलग गुट है, तो वो सब सारा सामंजस्य नहीं बन पाया होगा। और चूंकि वो पदाधिकारी, ये तो निश्चित बात है, ये निष्क्रियता तो कांग्रेस में बहुत उच्च स्तर पर होती है और गुटबंदी भी होती है, तो ये कोई पुरानी नई बीमारी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी। रवि कुमार जी, अगर मैं ये कहूं कि शीर्ष नेतृत्व के पॉलिटिकल कारणों की वजह से, आपसी गुटबाजी की वजह से, उनकी अपनी आपसी नाराजगी और ईगो क्लैशेस की वजह से यूथ कांग्रेस या तमाम कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, तो ये गलत नहीं होगा। इस गुटबाजी का शिकार शीर्ष नेतृत्व से ज्यादा नीचे काम करने वाले तमाम कार्यकर्ता होते हैं और ये गुटबाजी आप लोगों को नुकसान पहुंचा रही है लगातार। आप इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नंदिनी जी, पहले तो राजस्थान में एक कहावत है, पगा बढ़ती दिख को नहीं डूंगर बढ़ती दिख है। भाई युवा मोर्चा के साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष, इनसे पूर्व वाले, इनकी कार्यकारिणी तक नहीं बन पाती है। बात कर रहे थे अभी अंता चुनाव की, वसुंधरा राजे ने वहां के लोकल स्तर के नेताओं को चुनाव में आने तक नहीं दिया। बात कर रहे हैं आप पायलट साहब की, बात कर रहे हैं आप गोविंद सिंह डोटासरा जी की और गहलोत जी की। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो युवा कांग्रेस है वो कांग्रेस का हरावल दस्ता है और ये इंडिपेंडेंट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ काम के बल पर, स्थान और काम के बल पर नहीं करने पर छुटकारा लेना होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप इस कार्यकारिणी में देख सकते हैं, मैं इस कार्यकारिणी में शामिल था, लेकिन मैं आज यहां पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने आ रहा हूं। मैं संयुक्त सचिव पद के ऊपर कार्यरत था, मैं यहां पर बैठा हूं, तो इसमें मैं इसलिए आश्वस्त हूं कि जिसने काम किया है वो पुनः आपको वापस दिखने वाले हैं। जिन्होंने काम नहीं किया, जो पैमाना हमारा रहा उस पर खरे नहीं उतरे। जो हमारा पैमाना रहा, ठीक है, जिन्होंने काम नहीं किया ये बता दीजिए आप तो कि उन्होंने काम किया क्यों नहीं। ऐसा तो कोई नहीं है ना इस दुनिया में कि मैं पदाधिकारी हूं और मैं काम करूंगा। व्यक्तिगत कारण भी इंसान के जीवन में होते हैं, कई हमारे साथी हैं। मैं और बता दूं आपको, रवि कुमार जी, आपका लीडर कौन है? आपके लीडर सचिन पायलट है या गहलोत साहब है? आप ये बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारी थे, हमारे अभी
प्रकोष्ठ बने नंदिनी जी ने हमारे जवाब नहीं दिया। भैया जवाब नहीं दिया। हमारी पूरी बात पूछूंगी। सुन लीजिए। हमारे ठीक है। मैं आपको 344 नेताओं जो हमारे कार्यकर्ता थे जी। उनकी सूची दे दूंगा ठीक कि है। कुछ साथी हमारे प्रकोष्ठों में चले गए, ठीक कुछ है। साथी हमारे पीसीसी में चले मुझे गए, तो इतना कुछ बता साथी दीजिए, आप हमारे युवा जिलों में। कांग्रेस के पदाधिकारी थे, मैं तो इकलौते जी। आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपके लीडर, आप लोग गुटबाजी में नहीं बटे, आप ये बताइए आपका राजस्थान में लीडर कौन है? हमारा गहलोत साहब की नेता- बात सुनते हैं आप लोग या पायलट हमारा साहब की नेता बात हाथ सुनते का हैं? निशान डोटासरा है, जी की। हमारा नेता हाथ का निशान है और हमारा नेता आप खुद नहीं बोल पा रहे कि मैं आपका कह- लीडर कौन है? लीडर बोल तो रहा हूँ, कांग्रेस हमारा नेतृत्व कर रही है और उसमें कांग्रेस समुद्र है। नेता विक्रम जी, आएंगे आपका हमारे- लीडर कौन है? ये ना आज तो आप- आपका लीडर कौन है? एक नाम बताइए। मुझे इस टीवी डिबेट में ये कहते हुए हर्ष की बात है कि मेरा लीडर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारा लीडर है नितिन अगर नवीन कल को जी, नरेंद्र मोदी जी नहीं रहे, हमारा कल लीडर राजस्थान में आपका है, लीडर कौन है? हमारा लीडर है भजन लाल जी, हमारा लीडर है मदन राठौर जी, नहीं रहेगी, हमारा लीडर है कमल का फूल। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है। नंदिनी जी, भैया, आपको काम नंदिनी जी, करना है ना, ये मैं अपने आपको आप एक को बात बहुत बताना शर्म की चाहूंगा। बात है। आप युवा ये मोर्चा के नंदिनी साथी जी, हैं, ठीक युवा है। मोर्चा के नंदिनी जी, साथी एक हैं, साथ उनकी नहीं, बात एक का साथ। होने का दायित्व बहुत निभाएं। शर्म की आप बात है इस बात में जिस ना उलझें कि सोचुए कांग्रेस में क्या खाकर हो रहा है, बिल्ली एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। नंदिनी जी, एक सेकंड, रवि जी, रवि जी, विक्रम जी, एक आय के बारे में बात कीजिए। ये लोग आप नारी ये शक्ति लोग को मजबूत करने की बात कीजिए। एक आपकी मिनट नेत्री रवि जी, जी, नंदिनी एक मिनट, विक्रम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। विक्रम जी, एक सेकंड, एक सेकंड। आपकी रवि जी, नैतिक इट इज जिम्मेदारी वेरी युवा हो, सिंपल युवाओं का धर्म सर, निभाएं। बड़ा सिंपल था। मैंने आपसे पूछा कि आप लोग आप कह रहे हैं यूथ कांग्रेस गुटबाजी में नहीं बटी। आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा आपका लीडर कौन है, आप ये नहीं बोल पाए, आप एक को चुन नहीं पाए। न पायलट साहब, गहलोत साहब, डोटासरा जी, जूली जी, कौन है आपका लीडर? आपने मैंने एक कहा, नाम नहीं हमारा लिया। हाथ का निशान यही हमारा प्रॉब्लम नेता है आपकी हमारा पार्टी हाथ में। का नेता यही हमारा प्रॉब्लम है नेता साहब। मेरे भाई प्रवक्ता आप कह को सकते दिक्कत थे हो कि जाएगी। डोटासरा जी नहीं हमारे ले सकते लीडर ये नाम। हैं। आपने मैं नहीं कह रहा हूं, बोला। यही तो आंतरिक अध्यक्ष के गुटबाजी पद का पर जो- सबसे बड़ा हो सकता उदाहरण है कि आप आपको पायलट- डिबेट में आप देखने को पायलट मिलेगा। कैडर से हैं। करेगा, ये लेकिन लोग हमारा नंदिनी जी, सिर्फ और ठीक है। ये नेतृत्व सिर्फ हाथ और का सिर्फ पंजा पूर्वाग्रह है। से ठीक है, ग्रसित ठीक है है, ये ठीक लोग। लेकिन मैं आपको बोलना ये लोग चाहूंगा कि युवा मोर्चा के साथी आप युवा हैं, युवा का दायित्व निभाए। कांग्रेस बिल्कुल में क्या निभा हो रहे रहा है, हैं। क्या ठीक है, निवेश ठीक है, करना मैं चाहें। सर, आप मेरा सत्ता में रिक्वेस्ट है, बैठे एक हुए हैं, सेकंड, आप एक सेकंड। हम कर रहे हैं रोजगार युवाओं की बात बात। करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे आपको सरकार मुख्यमंत्री के जी अंदर ने होते हुए किसानों हमारे के बारे में बात मुख्यमंत्री जी करनी ने चाहिए। 12 आपको- जनवरी को सर, ये एक अननेसेसरी बात आप चाहिए। लोग एक आपस में लाख उलझेंगे युवाओं तो की बात नौकरी नहीं का हो पाएगी। तकलीफ एक आ सेकंड, गया। एक कौन से सेकंड। युवा की बात विक्रम कर रहे हो? चौधरी जी, आपसे प्रश्न है। नहीं, खुद के कौन संगठन से के युवाओं बारे की में बात एक कर सेकंड, रहे एक हैं? सेकंड, उन एक युवाओं की सेकंड। बात कर रहे में क्या हैं? हो दोनों रहा एक है? साथ ना जिनके बोले, सर, सपने नियमों बात को- बात पानी करें, फेरने का हमारे काम बारे किया। में। अरे पेपर 10 दिन लीक बाद रवि हमारे जी, बारे में है। विक्रम जी, सपनों को मैं आपको कुचलने नियम का बता दूं, काम दोनों किया। प्रवक्ता शर्मा शांत हो जी, जाइए। आप दोनों प्रवक्ता युवाओं की शांत हो बात जाइए, करते हो। रुकिए। आप शर्मा जी की लड़ने झगड़ने रवि जी, शर्मा जी की आप दोनों की आवाज काम नीचे कर छिपाइए दीजिए। आप। रवि जी, डिबेट का एक रवि तरीका जी होता है, सुनिए, नंदिनी जी। आपस में बहस डिबेट करने का का एक कोई तरीका फायदा होता नहीं। है। सर, विक्रम जी रुकिए। सर देखिए, डिबेट के कुछ नियम होते हैं, मैं जिसकी बारी में जिससे सवाल करूं वही जवाब दे तो मेरे लिए भी आसान होगा। ये फिजूल का झगड़ा है सर। विक्रम चौधरी जी, आप ही से मेरा प्रश्न रहेगा। ठीक है, उनकी पार्टी के अंदर जो भी गुटबाजी कारण रहा या कार्यकारिणी के अंदर जो कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल ना होना, बैठकों में उदासीनता, तमाम कारण रहे। अच्छा ठीक है, उनका यूथ कांग्रेस, उनका युवा संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा। बीजेपी का युवा संगठन क्या कर रहा है, आप ये बता दीजिए मुझे। नंदिनी जी, आपने यूथ अंकित कांग्रेस चेची की जी बात कार्यकारिणी बता करी, मैं दीजिए। इनकी बता रहा हूँ, अंकित यूथ चेची जी कांग्रेस ही कार्यकारिणी बता दीजिए नहीं, मुझे। इनके और अग्रिम मैं पूरी संगठनों की जिम्मेदारी बात के कर साथ रहा बोल रहा हूं, हूँ। कैमरे में बैठकर। रवि जी शंकर सुनने गौड़ा का जी प्रयास की ठीक है, कीजिए। ठीक है, उनसे कार्यकारिणी सवाल सौ झूठ बोलने से शंकर सच नहीं हो गौड़ा जी की जाता। कार्यकारिणी सौ नहीं झूठ बनेगी। बोलने से ठीक है, सच ठीक नहीं है, हो जाता। ठीक है, अंकित चेची जी की मांग कर रहा हूं मैं। अरे अंकित पर चेची जी बात- की मैं बता रहा हूं ना। बात पूरी हो जाएगी। अरे मैं बता रहा हूँ ना रवि जी, आप बताइए। सुनने का प्रयास तो हाँ, करिए। बोलिए, बोलिए। इनके यूथ कांग्रेस की आप स्थिति अपनी ये बात अपनी कीजिए। बात कीजिए। एक मिनट मुझे बोलने का मौका अंकित दीजिए। चेची जी की कार्यकारिणी बता अरे यूथ दीजिए। कांग्रेस की बात मत करो आप। महिला कांग्रेस की क्या स्थिति है? 2 साल 4-6 महीने हो गए आपके अध्यक्ष को मैंने कार्यकारिणी नहीं बना पारी। सेवा दल की क्या स्थिति है? एक मिनट, सेवा दल की क्या स्थिति है? आपके अल्पसंख्यक मोर्चा की क्या स्थिति है? आपने बात करी भारतीय जनता पार्टी की, आपने बात करी युवा मोर्चा की, आपने बात करी युवाओं की। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं हो पाएगी सर, अंकित चेची जी की प्लीज। कार्यकारिणी रवि रवि कुमार जी बात आपका सुनिए, टर्न नहीं है, रुकिए, रवि जी रुकिए। सुनिए, जिस विषय पर ये बैठे ये हैं, उस हमारा विषय पर युवा बात मोर्चा ही कीजिए। था जिसने बड़ा मुश्किल है जो साहब, आप भीलवाड़ा लोग के समझ अंदर नहीं रहे हैं। एक आपस में बात छोटी सी करे जा रहे बालिका हैं, को ऐसे नहीं भट्टी के होती अंदर डिबेट। चला दिया था ना, ये वही अंकित चेची जी थी जिसके अंदर युवा मोर्चा को कार्यकर्ताओं ने एक सीएम सेकंड, हाउस का विक्रम जी, घेराव किया था। सुनिए। आप भूल गए कि उस युवा युवा मोर्चा कांग्रेस को कुछ नहीं कर रहा। युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग। आप तो मुझे 2 पॉइंट गिनवा दीजिए, फिर युवा बीजेपी का युवा मोर्चा क्या कर रहा है, क्या काम कर रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से आप कहाँ है देखिए, आपकी जब हम टीम? विपक्ष में थे तो युवा मोर्चा ने पेपर लीक की बात हो या कोई भी करप्शन की बात हो, युवा मोर्चा ने
ने सड़क से लेकर सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक उसको उस विषय को उठाया है। दूसरी चीज, जब भीलवाड़ा में भट्टी कांड हुआ, भीलवाड़ा में भट्टी कांड हुआ तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का घेराव किया था, सीएम हाउस का घेराव किया था।
और दूसरी एक बात CM हाउस का घेराव करके अरे खड़े गए थे। युवा मोर्चा, इतनी दुर्दशा थी ये युवा मोर्चा का की। कार्यकर्ता आपको नितिन जानकारी नवीन है, नहीं है। बहुत ये बीजेपी मुश्किल है की सर, संघी आप है। लोग दोनों साथ में सुनो, बोल रहे हैं, मैं नंदिनी बात जी, नहीं कर पाऊंगी। नंदिनी जी, ये मैं ये सर युवा लास्ट मोर्चा का टाइम है कार्यकर्ता जब मैं नितिन नवीन एक राष्ट्रीय सेकंड मंच एक सेकंड रहा एक सेकंड सर, अंकित चेची रवि की जी आपका कार्यकारिणी। टर्न है, रवि जी आपका टर्न है क्या? अंकित रवि चेची जी की आपका कार्यकारिणी टर्न है, बता आपका दीजिए। टर्न नहीं है, प्लीज मेरे प्लीज सवाल का जवाब दे रुकिए, दीजिए। प्लीज रुकिए, आपका टर्न आएगा, आप बोलेगा। हेमंत भाई गोयल, ठीक है सर, हो गया सर, हो गया। आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो ऐसे ही आपको मौका नहीं मिल पाएगा फिर। हेमंत जी, आप ये इनको सिखाना चाहिए ना, शिष्टाचार इनमें होना अरे चाहिए ना। आप लोग फिर झगड़ा कर रहे हैं, ये मत शिष्टाचार कीजिए इनमें ऐसा। होना हेमंत चाहिए भाई ना, ऐसा गोयल, नहीं होता। सर मेरी बात सुनिए। हेमंत जी देखिए, ओवरऑल जो भी पॉलिटिकल रीजन रहे, यूथ कांग्रेस की मैं बात करूंगी क्योंकि आज यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हुई है, जो भी पॉलिटिकल रीजन रहे, लेकिन ये बात सत्य है कि नहीं हेमंत जी कि जिस जील के साथ, जिस एनर्जी के साथ राजस्थान के अंदर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस को कार्य करना चाहिए, तमाम मुद्दों पर भजनलाल सरकार को घेरना चाहिए, तमाम मुद्दों में जनता की आवाज बननी चाहिए, ये नहीं बन पा रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों की बात हो, सरकार पर दबाव बनाने की बात हो, नजर नहीं आ रही है यूथ कांग्रेस और कांग्रेस, ये बात सत्य है नहीं? देखिए नंदिनी जी, राहुल गांधी जैन जी की बात करते हैं, लेकिन वो खुद हालांकि 55 साल के हैं, तो वो ना तो कोई पार्टी को दिशा दे पा रहे हैं, और यूथ तो अरे भाई सबसे ज्यादा एनर्जेटिक तो यूथ होते हैं, सबसे ज्यादा प्रदर्शन तो कांग्रेस की बजाय यूथ कांग्रेस को, NSUI को करना चाहिए, लेकिन जब इनके पदाधिकारी वो गहलोत पायलट लड़ाई का शिकार हो रहे हैं, गुटबंदी में फंसे पड़े हैं। तो अब ये प्रश्न केवल यूथ कांग्रेस का नहीं है, प्रश्न 2028 के चुनावों को लेकर है। मुख्यमंत्री की पद के लिए जो नुरा कुश्ती चल रही है डोटासरा, गहलोत, पायलट और जूली के बीच में, ये उसका प्रश्न है। कौन कितना ज्यादा अस्तित्व अपना कायम रखना चाहता है, कौन कितना ज्यादा साम्राज्य अपना बढ़ा सकता है, कौन ज्यादा अपने अपने कार्यकर्ताओं को कहां एडजस्ट कर सकता है, और कैसे पदों पर आसीन किया जा सकता है। ये इस बात की लड़ाई है। ठीक है, अब आने वाला जो समय है रवि जी, आप क्या ये नई कार्यकारिणी जो बनेगी उसमें मुख्य भूमिका किसकी रहने वाली है, डिसीजन मेकर कौन रहने वाला है, आप मुझे ये बता दीजिए। ये कार्यकारिणी किसके हिसाब से बनेगी ये बता दीजिए। देखिए, मैंने आप डिबेट की शुरुआत में ही कहा था कि राहुल गांधी जी के जो संगठन सर्जन का विजन है, उसको लेकर नई कार्यकारिणी का प्रारूप तैयार हो रहा है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अभी प्रदेश का देख रहे हैं, ये चीजें हमारी विधानसभा और ब्लॉक तक जाने वाली है। मतलब राहुल गांधी जी नाराज हैं। कब तक जाएगी डिबेट में बता दीजिए। मैं बता रहा हूं ना आपको कि हमारा काम, अरे भैया आप लोगों को मैंने कहा कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, आप इस पर जनता की भलाई के बारे में बात करें, आप युवाओं के लिए क्या करने वाले उस पर बात करें, युवाओं के लिए करें ना। अभी 12 तारीख को 1 लाख युवाओं को नौकरी का कैलेंडर जारी किया है। में क्या हो रहा है, दीकड़े में क्या हो रहा है, अरे मैं तो आपसे 1 लाख युवाओं को कैलेंडर जारी किया नौकरी का। ये है हमारी बदलाव सरकार, रवि ये है हमारी बीजेपी की सरकार। राहुल गांधी आपके नाराज पास थे मुद्दे इस हैं नहीं, कार्यकारिणी बेतुकी बातें करते हैं से, आप। राहुल गांधी नाराज थे इस कार्यकारिणी से, मतलब ये बात सिद्ध हो गई, ये राहुल गांधी जी ने करवाया है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एक तो हमारा जो कार्यकाल का समझ गई समय मैं था, आपकी बात। हमारा जो समय था वो ठीक है। लगभग समाप्ति की ओर था। अलग से जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, PCC है, DCC, हमारे कई यूथ कांग्रेस के साथी जिलाध्यक्ष बने ठीक हैं है। हमारे, तो उन लोगों को जो दायित्व मिला है उसके आधार पर हम लोग नई कार्यकारिणी का जिनको प्रारूप दायित्व तैयार दिया करने गया वाले। उन्होंने बेहतर कार्य किया नहीं, नाराज रहा अगर आपका आप लोग इसी नेतृत्व। बात को लेकर हमारे घर में जो बात हो रही है, हम बताने में ज्यादा सक्षम है, आप 355 लोग आकलन यूं ही करने हटा वाले दिए लोग जाते ज्यादा हैं क्या? सक्षम है। 355 लोग यूं ही नहीं हटाए जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसीजन है ये। अपने मन से नंदिनी जी, प्रभारी ने नंदिनी जी, मैं आपसे कह रहा हूं। पदाधिकारी नियुक्त कर दिए, अपने मन से बिना चुनावी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखे, नियमों को तोड़कर मनोनीत कर दिए 6 महीने पहले, और 6 महीने बाद वो 355 लोग भंग कर दिए जाते हैं। ये इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, जग जाहिर है कि कैसे गुटबाजी में, आपसी गुटबाजी में आप लोग शिकार हो रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को प्रश्न उठाना चाहिए अपने पार्टी नेतृत्व से। बहरहाल विक्रम चौधरी जी, फाइनल कमेंट राजस्थान, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से रहेगा। राजस्थान के अंदर जो युवा लीडरशिप होती है, चाहे यूथ कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है तो जो बीजेपी का यूथ विंग है वो शांत रहे। युवाओं के बेरोजगारी के और इसके अलावा अन्य तमाम मुद्दों पर यूथ जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें बोलना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन यूथ, बीजेपी, युवा कांग्रेस सब इस समय उदासीन नजर आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर कहीं नजर नहीं आते, हम तो कोई खबर नहीं पढ़ते जो रिलेटेड टू बीजेपी युवा मोर्चा हो या फिर कांग्रेस युवा भारत मोर्चा। युवाओं का देश है और निश्चित रूप से भारत की जो आगामी आधारशिला है वो युवाओं पर टिकी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि युवा मोर्चा का नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मान रहे। अभी कैमरे बोला में बोला मैंने- है कि मेरा नेता अरे मतलब- भाई, हाँ, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को हमारा- कार्यकर्ता बता रहे हैं, आज खुद नहीं को- है, भैया, हमारा आज प्रधानमंत्री नहीं खुद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदत नहीं बन मान जाएगी, रहे हैं। ग्लोबल लीडर है बात भाई, यहाँ पर बैठ के ग्लोबल ज्ञान लीडर झाड़ने है। वाली कर रहे अरे हैं। भैया, ठीक है, मेरी लेट बात हिम सुनिए। कंप्लीट सर, एक बार उनको अपनी रहने बात दीजिए, पूरी रहने करने रवि दीजिए। जी शांति रहने रखिए। दीजिए। रवि जी, आपका लेट दर्द हिम में समझ कंप्लीट, सकता एक हूँ, बार आधा बात बताए कंप्लीट गए। होने दीजिए। आधा ठीक है, बताए आप गए, अपनी आपका बात दर्द पूरी है। कीजिए मेरे सर, को समय नहीं कोई है दर्द फिर। नहीं है, मैं बड़े विक्रम जी, उत्साह के बात साथ पूरी कैमरे कीजिए। का नहीं, सामना कर भारत रहा हूं। युवाओं का देश है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री नितिन नवीन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय जिसको आप अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं मानते हैं, अरे जिनको आप राष्ट्रीय अपना अध्यक्ष नेता नहीं चुनिए, मानते हैं, आज अभी चुना आपने गया कैमरे पे है। ये बोला कितनी है। बड़ी बात है। इधर इनका यूथ कांग्रेस तो आपसी गुटबाजी में उलझा हुआ है। वहीं हमारी भजनलाल सरकार, मुझे कहने में गर्व होता है, अभी 12 तारीख को युवा दिवस के उपलक्ष्य में हमने 1 लाख लोगों के रोजगार का कैलेंडर जारी कर दिया। और वहीं दूसरी ओर इनकी सरकार में क्या होता था, युवाओं के साथ पेपर लीक होता था, युवाओं के साथ कुठाराघात आपकी होता था, सरकार ने जो पेपर नीतियां लीक होता बांटी है ना, वो कांग्रेस के बोलिए ना, राज में दी बोलिए ना, हुई हमने नीतियां हैं। ठीक हमें है। गर्व है, सरकार हमने ने जो हम ठीक है युवाओं के सर, साथ खड़े हैं, ठीक है, हम ठीक है, युवाओं ठीक के है साथ रवि खड़े जी, हैं। शुक्रिया विक्रम चौधरी जी, शुक्रिया, समय लिमिटेड था, आप सबने अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे। हेमंत जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स का हश्र हुआ है कि पूरी कार्यकारिणी भंग हुई है, इसका आगे क्या परिणाम होता है। इसी के साथ ही खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।